मेरठ का जीपी ब्लॉक। रात के सन्नाटे में खड़ी ये जर्जर दीवारें अपने भीतर सदियों के रहस्य समेटे हुए हैं। हर ईंट एक अनकही कहानी कहती है और हर कोना किसी पुरानी आहट को छुपाए हुए है। यहाँ की हवा में एक अजीब सा भारीपन है। अंकित, साहिल और दीप, तीनों दोस्त अपने हाथों में कैमरे और टॉर्च लिए इस भयावह इमारत के मुख्य द्वार पर खड़े हैं। उनके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अंकित टॉर्च की रोशनी को दीवारों पर घुमाता है, जहां दरारें किसी मकड़ी के जाले की तरह फैली हुई हैं। वे जानते हैं कि यहां 4 आत्माओं के शराब पीने की चर्चा शहर भर में मशहूर है और एक लड़की का अचानक गायब हो जाना इस जगह को और भी खौफनाक बनाता है। वे मुख्य द्वार को धकेलते हैं। लकड़ी के चरमराने की आवाज सन्नाटे को चीर देती है। अंदर का अंधेरा जैसे उन्हें निगलने के लिए तैयार है। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर रोमांच और डर का एक गहरा मिश्रण है। वे अब पीछे नहीं हट सकते। कैमरे का लेंस अंधेरे को स्कैन कर रहा है। वे जानते हैं कि इस इमारत की दहलीज पार करना किसी अनसुलझे सच के सीधे मुंह में जाने जैसा है। घड़ी की सुइयां 12:40 पर रुकी हैं। भारी लकड़ी का दरवाजा पीछे बंद होता है। हरी एक पुरानी सड़ी हुई लकड़ी की तीखी गंध सीधे उनके नथुनों में घुसती है। अंकित अपना कैमरा ऑन करता है। लेंस की नीली लाइट अंधेरे में एक पतली रेखा की तरह दौड़ती है। साहिल और दीप के जूतों की आवाज खाली हॉल के फर्श पर गूंजती है। हर कदम एक धमाके जैसा सुनाई देता है। अंकित कैमरे को धीरे धीरे घुमाता है। लेंस की फोकसिंग रिंग की हल्की सरसराहट सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही है। वे रुकते हैं। अंकित का हाथ थोड़ा कांप रहा है। कैमरे की स्क्रीन पर सिर्फ धूल के कण नाच रहे हैं। कोई हलचल नहीं, कोई परछाई नहीं, सिर्फ सड़ांध और खालीपन। अंकित कैमरा नीचे करता है, फिर ऊपर उठाता है। अंधेरा अब और गहरा हो गया है। वे एक दूसरे के करीब आते हैं। दीप का कंधा अंकित से टकराता है। वे फिर आगे बढ़ते हैं। हॉल के अंत में एक और गलियारा खुलता है। गलियारे के अंत में एक बंद दरवाजे की दरार से हल्की पीली रोशनी छनकर बाहर आ रही है। यह रोशनी स्थिर नहीं है, बल्कि किसी मोमबत्ती की लौ की तरह धीमी गति से कांप रही है। अंकित रुक जाता है। वह अपना कैमरा उस दरार की ओर स्थिर करता है। लेंस का जूम बटन दबता है, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ धुंधली सी चमक दिखाई देती है। साहिल और दीप उसके पीछे खड़े हैं। उनकी सांसें तेज हो रही हैं, जो सन्नाटे में किसी भारी मशीन की तरह सुनाई देती हैं। अंकित का हाथ पसीने से भीग गया है। वह धीरे से अपना पैर आगे बढ़ाता है। फर्श की लकड़ी का एक टुकड़ा उसके वजन से चटक कर टूट जाता है। आवाज पूरे गलियारे में गूंजती है। तीनों एक पल के लिए जम जाते हैं। उनकी धड़कनें अब उनके कानों में किसी ढोल की तरह बज रही हैं। वे एक दूसरे की ओर देखते हैं। आंखों में डर और जिज्ञासा का एक गहरा द्वंद्व है। अंकित धीरे धीरे टॉर्च बंद कर देता है, ताकि उस रहस्यमयी रोशनी का स्रोत साफ दिख सके। वे अब उस पीले उजाले की ओर बढ़ रहे हैं। हर कदम के साथ कमरे के अंदर से आती वह अजीब सी चमक और तेज होती जा रही है। उनके फेफड़े हवा के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनके शरीर का हर हिस्सा उस अदृश्य खतरे को महसूस कर रहा है, जो दरवाजे के उस पार उनका इंतजार कर रहा है। अंकित धीरे से दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखता है। धातु की ठंडी सतह उसकी हथेली को छूती है। वह 1 इंच दरवाजा खिसकाता है। अंदर का दृश्य उनकी आंखों के सामने खुलता है। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज है। उसके चारों ओर 4 आदमी बैठे हैं। वे हिल नहीं रहे हैं। उनकी पीठ दरवाजे की तरफ है, लेकिन उनके कंधे पूरी तरह स्थिर हैं। मेज पर एक कांच की बोतल रखी है, जिसमें एक गाढ़ा तरल पदार्थ चमक रहा है। 4 खाली गिलास मेज पर उल्टे रखे हैं। कमरे में हवा का प्रवाह जैसे रुक गया है। कोई बातचीत नहीं, कोई आहट नहीं, सिर्फ एक भारी दम घोंटू सन्नाटा है, जो उनके चारों ओर एक दीवार की तरह खड़ा है। साहिल अपनी सांसें रोकता है। उसकी उंगलियां अंकित के कंधे को
जोर से दबाती हैं। दीप एक कदम पीछे हटता है, लेकिन उसका पैर फर्श के किसी हिस्से से टकराता है। आवाज कमरे में गूंजती है। फिर भी मेज पर बैठे उन आदमियों में कोई हलचल नहीं होती। वे पत्थर की मूर्तियों की तरह शून्य में घूर रहे हैं। समय जैसे उस मेज के चारों ओर जम गया है। अंकित अपना कैमरा ऊपर उठाता है। लेंस का लाल इंडिकेटर कमरे के उस स्थिर सन्नाटे को रिकॉर्ड कर रहा है। मेज पर रखी बोतल की परछाई दीवार पर एक लंबी टेढ़ी रेखा बना रही है। वे चारों आदमी एक ही लय में बैठे हैं, जैसे किसी अदृश्य आदेश का इंतजार कर रहे हों। कमरा ठंडा है, इतना ठंडा कि उनकी सांसें हवा में भाप बनकर तैर रही हैं। अचानक मेज के कोने पर बैठा एक आदमी अपनी गर्दन को झटके से सीधा करता है। उसकी हरकत किसी टूटी हुई मशीन की तरह अजीब और यांत्रिक है। वह अपना सिर धीरे धीरे पीछे की ओर घुमाता है। अंकित का कैमरा उस पर केंद्रित है। जैसे ही वह आदमी अंकित की ओर देखता है, उसकी आंखों का दृश्य अंकित की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता है। उसकी आंखों के गोलक पूरी तरह से सफेद हैं। साहिल के गले से एक दबी हुई फुसफुसाहट निकलती है। ये लोग यहाँ कैसे? उसकी आवाज में कंपन है, जैसे कोई पत्ता तेज हवा में फड़फड़ा रहा हो। तभी कमरे के अंधेरे कोने से एक लड़की धीरे धीरे भीतर आती है। उसके कदम जमीन पर कोई आवाज नहीं कर रहे हैं, जैसे वह फर्श को छू ही नहीं रही हो। वह मेज के पास आकर रुक जाती है। उसका सिर झुका हुआ है, मानो वह किसी अदृश्य वजन को अपने कंधों पर ढो रही हो। चारों आदमी एक साथ अपना सिर उसकी तरफ घुमाते हैं। उनके चेहरे पर एक साथ एक भयानक मुस्कान फैलती है। यह मुस्कान उनके चेहरे की मांसपेशियों को अजीब तरह से खींच रही है, जैसे वे इसे पहली बार बना रहे हों। अंकित का हाथ कैमरे को पकड़ते हुए कांप रहा है। कमरा अब और भी ठंडा हो गया है, और उस लड़की की उपस्थिति ने हवा में एक भारी दमघोंटू दबाव पैदा कर दिया है। अंकित अपने कैमरे का जूम बटन दबाता है। लेंस की मोटर एक धीमी घिसती हुई आवाज करती है। स्क्रीन पर लड़की का चेहरा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जैसे ही फोकस साफ होता है, अंकित की सांसें गले में अटक जाती हैं। लड़की का चेहरा पूरी तरह से झुलसा हुआ है। त्वचा कहीं कहीं पिघल कर लटक रही है, और मांस की दरारें साफ दिखाई दे रही हैं। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बह रहे हैं। वह कुछ कहना चाहती है। उसका मुंह थोड़ा खुलता है, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आती। सिर्फ एक भारी दबी हुई सांस की आवाज सुनाई देती है। कमरे के चारों आदमी अब अपनी जगह से थोड़ा झुक गए हैं। उनकी भयानक मुस्कान और चौड़ी हो गई है। अंकित का हाथ कांप रहा है, कैमरा हिल रहा है। तभी मेज पर रखी वह पीली रोशनी एक झटके के साथ बुझ जाती है। कमरा पूरी तरह से घने ठोस अंधेरे में डूब जाता है। एक सेकंड का सन्नाटा, और फिर एक चीख गूंजती है। अंधेरे में कुछ गिरने की आवाज आती है। अंकित का दिल जोर से धड़क रहा है। अंधेरा अब और भी भारी हो गया है। अंधेरे में अंकित और दीप के जूते फर्श पर जोर जोर से टकरा रहे हैं। वे बिना पीछे देखे हॉलवे की तरफ भागते हैं। अंकित का हाथ हवा में हाथ टटोलता है। वह दीवार के सहारे खुद को खींचता है। दीप उसके पीछे है। उसकी सांसें उखड़ रही हैं। वे मुख्य दरवाजे की ओर लपकते हैं। अंकित बाहर की ठंडी हवा महसूस करता है। वह मुड़कर साहिल को पुकारता है, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा है। दीप चिल्लाता है, साहिल बाहर आओ। अचानक भारी लकड़ी का दरवाजा बिना किसी झटके के खुद बंद हो जाता है। अंकित दरवाजे पर हाथ मारता है, लेकिन वह पत्थर की तरह जाम है। अंदर से कोई हलचल नहीं है। फिर एक धीमी घिसती हुई आवाज सुनाई देती है। यह साहिल की आवाज है, लेकिन इसमें एक अजीब सी विकृति है। वह हंस रहा है। उसकी हंसी हॉलवे की दीवारों से टकराकर वापस आ रही है। अंकित और दीप के पैर जम गए हैं। वे दरवाजे के छेद से अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर सिर्फ गहरा कालापन है। वह हंसी अब और तेज हो गई है, जैसे कोई उसे अंदर से खींच रहा हो। अंकित कांपते हुए पीछे हटता है। साहिल की हंसी अब एक चीख में
बदल जाती है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण जीपी ब्लॉक की दीवारों पर पड़ती है। अंकित और दीप पुलिस की टीम के साथ वहां पहुंचते हैं। पुलिस अधिकारी अपने जूतों की आवाज के साथ अंदर दाखिल होते हैं। टॉर्च की रोशनी धूल भरी फर्श और टूटी हुई खिड़कियों पर पड़ती है। कमरा खाली है, मेज के पास कोई नहीं है। पुलिस अधिकारी चारों तरफ देखते हैं, लेकिन वहां कोई निशान नहीं है। अंकित का दिल जोर से धड़क रहा है। वह उस मेज की ओर इशारा करता है। पुलिस अधिकारी मेज के पास जाकर रुकते हैं। वहां धूल की एक मोटी परत जमी है, लेकिन मेज के बीचों बीच 5 खाली गिलास रखे हैं। अधिकारी एक गिलास उठाता है। उसमें अभी भी शराब की कुछ बूंदें बची हैं। अंकित के हाथ कांप रहे हैं। वह समझ जाता है कि साहिल अब वहां नहीं है। वह उन 4 रूहों के साथ हमेशा के लिए जुड़ चुका है। पुलिस अधिकारी मेज के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। कोई दरवाजा नहीं, कोई खिड़की नहीं जिससे कोई बाहर निकल सके। साहिल का नाम पुकारने पर सिर्फ सन्नाटा जवाब देता है। अंकित मेज पर रखे 5वें गिलास को देखता है, जो बाकी 4 के साथ बिल्कुल वैसे ही रखा है। पुलिस ने जीपी ब्लॉक के मुख्य द्वार पर भारी लोहे की जंजीरें डाल दी। ताला बंद होते ही धातु की खनक दूर तक गूंजी। अंकित और दीप उस इमारत की ओर आखिरी बार देखते हैं, जिसकी खिड़कियां अब अंधेरे में डूबी हुई हैं। साहिल का कोई पता नहीं चला। पुलिस की फाइलें बंद हो चुकी हैं, लेकिन शहर की गलियों में आज भी जीपी ब्लॉक का नाम डर के साथ लिया जाता है। लोग कहते हैं कि आधी रात को वहां आज भी गिलासों के टकराने की आवाज आती है। अंकित आज भी उस रात को याद करता है, जब उसने 5वां गिलास देखा था। वह रहस्य आज भी वैसा ही है, जैसे वह उस रात था। कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं, कोई सबूत नहीं, बस एक खाली इमारत और उसके भीतर दफन हो चुकी अनगिनत चीखें। यह कहानी केवल एक इमारत की नहीं है, बल्कि उन रास्तों की है जिन्हें कभी नहीं चुनना चाहिए। कुछ दरवाजे एक बार बंद हो जाने के बाद कभी नहीं खोले जाने चाहिए। अगर आप कभी मेरठ के उस इलाके से गुजरें, तो जीपी ब्लॉक की उन जर्जर दीवारों की तरफ मत देखना, क्योंकि हो सकता है कोई आपको अंदर से देख रहा हो, और शायद अगली बार मेज पर 6ठा गिलास रखा हो। सन्नाटा अब भी वहां पसरा है, और वह सन्नाटा आपको बुला रहा है। सावधान रहें, क्योंकि कुछ रहस्य कभी नहीं सुलझते, वे केवल अपने शिकार का इंतजार करते हैं।